जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं सहाना जुलूस वाक़ये की, जो इस तरह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल सन 1490 दोसंबा के दिन कूबा में तशरीफ़ लाए थे। वह तमाम दिन लोगों से मिलने और तारुफ करने कराने में गुजर गए। दूसरे दिन फिर सुबह ही से लोगों के आने का तांता बंद गया। अगरचे कुलसूम का मकान बड़ा था, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईद बिन खुसैमा के मकान को दारुल अवाम बनाकर उसमें मजलिस फरमाने लगे। लोग सुबह से शाम तक जमा रहते, वाज सुनते, कुरान शरीफ सुनकर याद करते, नमाजें पढ़ते। सारे दिन सईद बिन खुसैमा के मकान पर मेला सा लगा रहता। दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर और मुनासिब जमीन देखकर एक मस्जिद की बुनियाद रखी। कूबा वालों ने जल्द जल्द मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। यह सबसे पहली मस्जिद थी जो इस्लाम में बनाई गई थी। इस मस्जिद की बुनियाद खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी। 4 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूबा में तशरीफ़ फरमा रहे थे। चौथे रोज़ जुमा के दिन 12 रबीउल अव्वल को सुबह की नमाज पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया। कूबा वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओर ठहरने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कहीं दूर तो नहीं जा रहा हूँ। कूबा यसरब का एक मोहल्ला है। मेरा इरादा यसरब में ज़िंदगी भर रहने का है। लोग खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को तैयारी करने का हुक्म दिया। अभी ये तैयारियाँ हो ही रही थी कि इसी बीच हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दिखाई दे गए। हज़रत अली के पैरों पर गर्द चढ़ी हुई थी, पैरों में कुछ सूजन थी। वह धीरे धीरे आ रहे थे। उनकी चाल बता रही थी कि वह थके हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते ही बढ़े। हज़रत अली ने आपको अपनी तरफ बढ़ता देखकर अपनी चाल कुछ तेज कर दी। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचकर सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर कहा, खूब आए अली, कहो अमानतें अमानत वालों को सुपुर्द कर आए। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि हज़रत अली थके हुए हैं। उनकी हालत बता रही थी कि वे दूर से सफ़र किए आ रहे हैं, उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानतों की इतनी चिंता थी कि आपने हज़रत अली की न हालात मालूम की, न सफ़र के वाक़ियात मालूम किए, बल्कि सबसे पहले अमानतों के बारे में पूछा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया, जी हाँ, मैंने तमाम अमानतें अमानत वालों के सुपुर्द कर दी हैं। बहुत खूब किया। तुम मक्का से कब चले थे? आज 12 दिन हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हैरत से देखा और बोले, 12 दिन हुए? गोया तुम भी उस दिन चले जिस दिन मैं गारे सोर से चला था। इस हिसाब से तो यही मालूम होता है, लेकिन हम एक दूसरे से मिल क्यों न सके? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मैं सीधे रास्ते से नहीं आया, बल्कि अनजाने रास्ते से चला, और तुम सीधे रास्ते से आए, इसलिए रास्ते में मुलाकात न हो सकी। क्या तुम पैदल आए हो? जी हाँ, मैं पैदल आया हूँ। रात को सफ़र करता था और दिन के वक्त पहचाने जाने और गिरफ्तार होने के डर से रेत के टीलों में छिपा रहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश तुम पैदल न चलते और थोड़े दिन मक्का में रहकर इंतज़ार करते और किसी काफ़िले के साथ आ जाते। असल में मुझसे सब्र न हो सका। अमानतें तकसीम करते ही चल पड़ा। हज़रत अली ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे चले आने पर कुफ़ारे मक्का ने मुसलमानों पर या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर वालों पर सख्तियाँ तो नहीं की? सख्तियाँ करना तो उनकी आदत में शामिल है। हज़रत अली ने जवाब दिया, आम मुसलमानों पर उनकी सख्तियाँ बहुत हैं, अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के रिश्तेदारों पर ज़्यादा सख्तियों की जुर्रत नहीं होती, लेकिन निगरानी बहुत की जा रही है। अगर अल्लाह ने चाहा तो अब बहुत जल्द उनकी हुकूमत और उनके जुल्म व सितम का खात्मा हो जाएगा। खुदा जालिमों को ज़्यादा ढील नहीं देता। अली, तुम मेरी ऊँटनी पर सवार हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह मेरे ऊँट पर सवार हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और तुम? हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, मैं आपके साए में पैदल चलूँगा। आमिर बोल पड़े, मालिक, यह कैसे होगा? आप मेरे आका होकर पैदल चले और मैं गुलाम होकर ऊँट पर सवार होकर चलूँ? आप सवार हो जाएं, मैं पैदल चलूँगा। फासला ही कितना है? सिर्फ 2 मील ही तो चलना है। अगरचे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि वह सवार होकर न चलें, पर हज़रत आमिर ने उन्हें इतना मजबूर किया कि उन्हें ऊँट पर सवार होना पड़ा। उनके पीछे हज़रत अली सवार हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही अपनी ऊँटनी पर सवार हो चुके थे। अब अब्दुल्ला, बुरैदा और उनके सभी साथी ऊँटों पर सवार हो गए। आमिर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट की नकेल पकड़ी और चल पड़े। कूबा वालों ने जिस जोरदार अंदाज में इस काफिले का इंतजार किया था, उसी तरह सबने आकर
रुखसत भी किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी निहायत शान से रवाना हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर यसरब में पहले ही पहुंच गई थी। यसरब वाले कूबा के रास्ते पर खड़े आफताब अरब के आने का इंतजार कर रहे थे। इस भीड़ में औरतें, मर्द, लड़के और लड़कियां सभी थे। सब के सब बहुत खुश थे। बच्चे उछल कूद रहे थे, रेत के टीलों पर दौड़ दौड़ कर चढ़ रहे थे। लड़कियां खुशी के गीत गा रही थीं। जब सूरज कुछ ऊंचा हो गया तो लड़कों ने दूर से ऊँटों को आते देखा। सबसे आगे ऊँट पर झंडा लहरा रहा था। अगरचे बच्चे ना समझते, मगर उन्होंने दूर ही से ऊँटों को देखकर समझ लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए शोर मचाया। कूबा से सूरज निकल आया। उनके गुल मचाते ही लोगों की नजरें कूबा की तरफ उठी। वहां से ऊँटों की कतारें आती नजर आ रही थी। तमाम लोग सिमटकर रास्ते के दोनों तरफ एक लाइन में खड़े हो गए। ऊँट अब इतने करीब आ गए थे कि उन पर सवार लोगों की शक्लें नजर आने लगी। यह सवारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपके सिर पर इस्लामी झंडा लहरा रहा था। बराबर में बुरेदा झंडा उठाए आ रहे थे और तमाम ऊँट एक के पीछे एक लगे आ रहे थे। लोगों ने आपको दूर से देखते ही अल्लाहु अकबर के नारे, जोरदार नारे लगाने शुरू किए। इन नारों से यसरब की वादी गूंज उठी। यसरब के यहूदियों को भी पता चला और वे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की शान देखने के लिए बाहर आ गए। हजारों आदमियों का मजमा आ गया। थोड़ी ही देर में आपकी सवारी करीब आ गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी सामने आ गई तो लोगों ने इस जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया कि जमीन हिल गई, वादी गूंज उठी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी उतरने का इरादा किया, लेकिन हजरत साद ने बढ़कर हुजूर को रोकते हुए कहा, ए शहंशाह दुनिया व दीन, आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब खादिमों की तमन्ना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले की तरह सवार होकर तशरीफ़ ले चलें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करते हैं सहाना जुलूस वाक़ये के बाकी हिस्से की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।